हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के टॉपिक में हम उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल। इस समय पर उत्तराखंड के जानकारी के विभिन्न स्रोत हैं। स्कंद पुराण, कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतिह्य ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत कालीन वन पर्व सभासार। इन विभिन्न ग्रंथों में उत्तराखंड के विभिन्न नाम दिए गए हैं और ये नोट्स BS नेगी के ही नहीं बल्कि BS रकुनी और दूसरी पुस्तकों से लेकर इन फैक्ट्स को बनाए गए हैं। और जो BS रकुनी के फैक्ट हैं उन पर हमने हाईलाइट किया है पिंक कलर से पहचान के लिए, क्योंकि BS रकुनी एक नई पुस्तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सामने बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल। इससे पहले उत्तराखंड का प्राचीन काल और प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल के बारे में बताया गया था। और आज का टॉपिक आदि ऐतिहासिक काल। इनसे आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आने वाली परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये नोट्स। आदि ऐतिहासिक काल यह इतिहास से पहले का वह समय है जिसकी जानकारी धर्म ग्रंथों के माध्यम से मिलती है। आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस समय का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं होता, अतः ये आधा समझा गया आधा नहीं समझा गया है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया। इस समय की जानकारी पुराणों से प्राप्त होती है और इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। प्रमुख स्रोतों की बात करें तो उत्तराखंड की जानकारी के स्रोतों में अग्रणी है वेद। सनातन धर्म में वेदों की संख्या है 4। उल्लेख मिलता है कि वेदों का संकलन वेद व्यास के द्वारा बद्रीनाथ के समीप बेदनी बुग्याल में चमोली में है। बेदनी बुग्याल चमोली में बद्रीनाथ के पास वहाँ पर किया था। वेद उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकीय और ऐत्रेय। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवाद और स्थापत्य वेद और इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो है गोपथ। बात करते हैं कि विभिन्न धर्म ग्रंथिक स्त्रोत्रों में उत्तराखंड को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिससे उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अनुसार प्राणा गांव प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी प्राणा गांव में। प्राणा गांव को वर्तमान में प्रथम गांव कहा जाता है और माणा गांव चमोली में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे अंतिम ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि मनुष्यों की पूर्ण भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में आर्य लोग 5 जातियों में विभक्त थे, जैसे पुरु, त्रिशु, अनु, यदु, त्रिवसु। वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रिशु जन का शासन था और ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम उसी नगर भी मिलता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है, अर्थात इस क्षेत्र में यह क्षेत्र उत्तरकाशी के मोरी के पास कौरवों के निवास स्थान से संबंधित है। इसका दक्षिणी छोर गढ़वाल कुमाऊं में स्थित था। कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो यह भी ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड को वाग्देवी सरस्वती माता को माना गया है का निवास बद्री का आश्रम बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, दिव्यावदान में उत्तराखंड को उसी नगर कहा गया है। इतिहासकार हीरा सिंह भाकुनी के अनुसार इन धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड को उसी नगर कहा गया है। बात करें तो पुराणों की बात करें तो पुराणों की संख्या 18 है। माना जाता है कि पुराणों के रचयिता वेदव्यास कर्षद्वापर ने की थी। और सबसे बड़ा पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण और सबसे पुराना पुराणों की बात करें तो मत्स्य पुराण है। पुराणों में
केदारखंड मानसखंड में के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर खसदे उत्तराखंड इलावर्त कहा गया है। वायु पुराण में बात करें तो उत्तराखंड को पूर्णभूमि कहा गया है। मत्स्य पुराण में भी मनुष्य के आदि पूर्वज मनु के निवास स्थान अलकापुरी का उल्लेख किया गया है। वायु पुराण तथा विष्णु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र किरात, खस, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, नाग जातियों का निवास था। इसी में हम बात करें स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है। इसमें नेपाल हिमालय, केदारखंड हिमालय, मानसखंड हिमालय, कश्मीर और जालंधर हिमालय का वर्णन है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार के लिए प्रयोग किया गया है। से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड, जबकि नंदा देवी से कारगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। केदारखंड गढ़वाल से संबंधित है और मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। गंगा द्वार माया क्षेत्र हरिद्वार जो कि अभी बताया है। केदारखंड व मानसखंड की जो बीच की सीमाएं थी उनका विभाजन बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत तक है। बात करें केदारखंड गढ़वाल की। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है, जो कि वर्तमान हरिद्वार से लेकर नंदा देवी तक के क्षेत्र नंदा देवी चमोली में स्थित है के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। केदारखंड में गंगा द्वार से हिमालय व तमसा यानी कि टोंस नदी से बोधांचल व नंदा देवी तक फैला हुआ है। केदारखंड की बात की गई है। नदियों में तमसा यानी कि टोंस नदी से लेकर नंदा देवी तक। गढ़वाल की सीमा की लंबाई 50 योजन 200 मील व चौड़ाई 30 योजन 120 मील बताई गई है केदारखंड के अनुसार। मानसखंड की बात करें, मानसखंड कुमाऊं के लिए प्रयोग किया गया है। नंदा देवी से कालगिरी पर्वत जो कि चंपावत में स्थित है तक के क्षेत्र को स्कंद पुराण में मानसखंड कहा गया है, जो कि वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र है। चंपावत में चंपावती नदी के तट पर कांतेश्वर पर्वत या काणा पर्वत के निकट विष्णु भगवान के कुर्म यानी कच्छप अवतार जो इनके कछुए का अवतार है से कुरम लिया गया है, जिस कारण इस क्षेत्र को कुर्मांचल या कहा जाने लगा है। महाभारत कालीन की हम बाद में बात करें, पहले हम रामायण काल की बात करते हैं। रामायण कालीन लक्ष्मण के पुत्र अंगद व चंद्रकेतु का राज्य हिमालय में स्थित था, जो लंका कांड के अनुसार यहीं से हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत व संजीवनी बूटी लंका से लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। और रामायण काल के बालकांड में अल्मोड़ा में बहने वाली कोसी नदी का उल्लेख है, जिसे कोसी की नदी कहा जाता है। केदारखंड के अनुसार टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के समीप सीतोनस्सी पट्टी का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर सीता माता पृथ्वी में समाई थी और इसी कारण वर्तमान में मंसार में प्रतिवर्ष मेला लगता है। मंसार वर्तमान के पौड़ी के कोट ब्लॉक में फलसवाड़ी गांव के पास स्थित है। टिहरी गढ़वाल के हिमायन पट्टी में विसोन पर्वत पर वशिष्ठ पर्वत, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम है। देवप्रयाग में भगवान राम का मंदिर है। यहीं पर भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या की थी शिव की। और वर्तमान में रघुनाथ मंदिर भी केवल टिहरी के देवप्रयाग में है। रामायण कालीन स्थान बाणासुर का गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, जिसकी राजधानी थी ज्योतिषपुर यानी कि ज्योतिर्मठ चमोली। वशिष्ठ गुफा किरात लोगों से संबंधित जो कि देवप्रयाग के समीप है। रघुवंशम महाकाव्य में गढ़वाल के लिए गौरी या गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत कालीन समय की बात करें तो महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। और वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद राजा कुणिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुभाव की राजधानी श्रीनगर थी, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े थे। महाराजा विराट की पुत्री का विवाह पांडव पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था।
महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। और श्रीनगर को महाभारत में सुबहपुर या श्री क्षेत्र कहा गया है। वन पर्व के अनुसार लोम ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। महाभारत के सभा पर वन या अरण्य पर्व या भीष्म पर्व में कुनिंद दो की जानकारी मिलती है। वन पर्व या प्राचीन विद्यापीठ कण्व आश्रम की बात करें, वन पर्व के अनुसार वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार विद्यापीठ कण्व आश्रम स्थित है। कण्व आश्रम उत्तराखंड में कण्व आश्रम में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम और चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म स्थल के लिए जाना जाता है, जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। भरत के नाम पर ही आज हमारे देश का नाम भारत है। इसकी जानकारी महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम से मिलती है। कण्व आश्रम माली नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में कण्व आश्रम को चौकी घाट के नाम से जाना जाता है और चौकी घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। कण्व आश्रम के कारण कोटद्वार नगर निगम का नाम कण्व नगरी रखने का प्रस्ताव रखा है। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। अलकापुरी में मनुष्य के आदि पूर्वज को मनु कहा गया है। और गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ चमोली में नारद, गणेश, मुचकुंद गुफा, व्यास व स्कंद गुफा वैदिक ग्रंथों की जानकारी प्राप्त हुई है। प्राचीन काल में गढ़वाल में बद्रिकाश्रम व कण्वाश्रम दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। और कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी उत्तराखंड का उल्लेख है, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी से मध्य हिमालय जनपदों का उल्लेख मिलता है। महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव से उत्तराखंड के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक और भूगोल की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। विभिन्न ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमालय, हेमवंत, हिमाद्री, हिमगिरी, गिरिराज आदि नामों से वर्णित किया गया है। राजतरंगिणी को कल्हण ने लिखा हुआ से कश्मीर के कारकोट वंशीय राजा ललित आदित्य मुक्तापीठ द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण की जानकारी मिली। चीनी यात्री फायान की पुस्तकें फो की और हवेनसांग की पुस्तकें सी यूकी में उत्तराखंड के विभिन्न शहरों का उल्लेख है। हेरोडोटस, प्लिनी, टोलमी के विवरण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों की बात करें तो ढोल सागर समेणा श्रीनाथ जी की शुक्लेश, जो कि गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों में उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। यह क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम से पूछा गया ग्रुप सी में। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक में हम उत्तराखंड गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति, उत्तराखंड के नाम की उत्पत्ति, कुमाऊं के नाम की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में लिखना बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।